राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान तुम पर मेहरबान है कि उनकी कृपा की छाया तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन पर भगवान का विशेष ध्यान है। भक्तों, तुमने कभी किसी को देखा होगा जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो और तुमने सोचा होगा कि इस इंसान पर भगवान की कृपा है, पर तुमने अपने बारे में ये नहीं सोचा। तुमने सोचा कि शायद मेरे ऊपर ऐसी कोई कृपा नहीं है, शायद मैं उतना भाग्यशाली नहीं, शायद भगवान की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। पर भक्तों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान की मेहरबानी उन पर नहीं होती जिनकी जिंदगी आसान है। भगवान की मेहरबानी उन पर होती है जो मुश्किलों में भी नहीं टूटते, जो तकलीफ में भी उनका नाम लेते हैं, जो अंधेरे में भी उनका दीपक जलाए रखते हैं। और आज मैं तुम्हें वो 3 संकेत बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद तुम खुद समझ जाओगे कि भगवान तुम पर बहुत पहले से मेहरबान है, बस तुमने पहचाना नहीं था। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की यह बात तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जगाएगी जो फिर कभी नहीं बुझेगा। भक्तों, इससे पहले कि मैं वो 3 संकेत बताऊं, एक बात गहराई से समझो। भगवान की मेहरबानी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए। भगवान की मेहरबानी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे सारे काम तुरंत हो जाएं। भगवान की मेहरबानी का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए, बल्कि भगवान की मेहरबानी का असली अर्थ है कि तुम हर तकलीफ से निकल आओ, कि हर रुकावट के बाद तुम्हारा रास्ता बने, कि हर बार जब तुम गिरो तुम उठ जाओ। ये मेहरबानी बाहर से नहीं दिखती, ये भीतर से महसूस होती है। और जब तुम इन 3 संकेतों को पहचान लोगे, तब तुम खुद महसूस करोगे कि ये मेहरबानी तुम पर हमेशा से थी, बस तुम्हारी आंखें खुलनी थी। भक्तों, पहला संकेत, और ये संकेत इतना गहरा है कि इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तुम्हारी जिंदगी में बार बार ऐसा हो कि जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हो, ठीक उसी वक्त कहीं ना कहीं से सहारा मिल जाए। भक्तों, यह संकेत तुम्हारी पूरी जिंदगी में बार बार आया है, पर तुमने इसे संयोग समझा, तुमने इसे किस्मत कहा, तुमने इसे इत्तिफाक माना। पर यह संयोग नहीं था, यह किस्मत नहीं थी, यह भगवान की मेहरबानी थी। जब तुम सबसे ज्यादा अकेले थे तब कोई मिल गया, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था तब कोई रास्ता निकल आया, जब तुम टूटने वाले थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसने थाम लिया, जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहीं से मदद आ गई, जब मन में सबसे ज्यादा अंधेरा था तब एक छोटी सी रोशनी दिख गई। भक्तों, ये सब भगवान की मेहरबानी थी। वे हर उस वक्त तुम्हारे पास आए जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर वे इतनी खामोशी से आए, इतने सहज तरीके से आए कि तुमने पहचाना नहीं। अब पीछे मुड़कर देखो, उन सभी पलों को याद करो जब सहारा मिला, जब रास्ता निकला, जब बचाव हुआ, और तुम पाओगे कि वो सारे पल भगवान की मेहरबानी के पल थे। और जब तुम ये देख लोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि आगे भी वो मेहरबान हैं और हमेशा रहेंगे। भक्तों, पहले संकेत की गहराई में और जाओ। ये सहारा जो तुम्हें मिला, ये केवल बाहरी सहारा नहीं था, कभी कभी ये सहारा भीतर से आया। जब बाहर से कोई नहीं था तब भीतर से एक आवाज आई जिसने कहा, उठो, अभी नहीं। जब सब रास्ते बंद थे तब भीतर से एक विचार आया जिसने नया रास्ता दिखाया। जब लगा कि अब और नहीं हो सकता तब भीतर से एक शक्ति आई जिसने आगे बढ़ाया। भक्तों, ये भीतरी सहारा भी भगवान की मेहरबानी है। वे बाहर से नहीं आए, वे तुम्हारे भीतर से आए, क्योंकि भगवान तुम्हारे भीतर भी हैं। और जब बाहर से कोई नहीं होता तब वे भीतर से काम करते हैं। यही उनकी मेहरबानी का सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरा रूप है। इसीलिए जब भी भीतर से कोई आवाज आए उसे सुनो, वो भगवान की आवाज है। और जो भगवान की आवाज सुनता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। भक्तों, पहले संकेत के बारे में एक और बात जो तुम्हारे मन को गहराई से छू जाएगी। तुमने कभी सोचा है कि वो सबसे कठिन पल जो तुमने झेले, उन पलों ने तुम्हें क्या दिया? उस सबसे बुरे समय ने तुम्हें क्या सिखाया? उस सबसे गहरे दर्द ने तुम्हें क्या बनाया? भक्तों, उन पलों ने तुम्हें वो ताकत दी जो आसान जिंदगी में कभी नहीं मिलती। उन पलों ने तुम्हें वो गहराई दी जो सुख में कभी नहीं आती। उन पलों ने तुम्हें वो समझ दी जो किताबों में नहीं मिलती। और ये सब देना, ये सब सिखाना, ये सब बनाना, ये भगवान की मेहरबानी का हिस्सा था। उन्होंने तुम्हें तकलीफ में डाला,
इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़ें, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वो बनाए जो तुम्हें बनना था। और आज तुम जो हो, इतने मजबूत, इतने गहरे, इतने समझदार, ये सब उन्हीं कठिन पलों की देन है। यही भगवान की मेहरबानी है। भक्तों, दूसरा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे लोग आए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, पर उनकी कोशिश हमेशा नाकाम हो जाए, ये संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो उसे नीचे देखना चाहते हैं, जो उसकी तरक्की से जलते हैं, जो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। और तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग आए होंगे, पर तुमने गौर किया उनकी कोशिशें कितनी बार कामयाब हुई? कितनी बार उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम उठ गए? कितनी बार उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाली और रास्ता फिर भी निकल गया? कितनी बार उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र उन्हीं पर पलट गया? भक्तों, ये तुम्हारी ताकत से नहीं हुआ, ये भगवान की मेहरबानी से हुआ। जब भगवान किसी पर मेहरबान होते हैं तो वे उस इंसान के दुश्मनों को भी नाकाम कर देते हैं। वे एक अदृश्य कवच बना देते हैं जो उस इंसान को हर बुराई से बचाता है। और यह कवच तब बनता है जब इंसान का मन साफ हो, नीयत अच्छी हो और भगवान पर भरोसा हो। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और नाकाम हो जाए, तब समझो कि भगवान तुम पर मेहरबान हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, चुपचाप, बिना बताए, पर पूरी ताकत से। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में गहरी बात, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हारा मन करता है कि बदला लो, कि उसे जवाब दो, कि उसे दिखाओ। पर जो भगवान की मेहरबानी में जीते हैं वे जानते हैं कि बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान खुद बदला ले लेते हैं। और भगवान का बदला इतना सटीक होता है, इतने सही वक्त पर होता है कि इंसान दंग रह जाता है। तुमने देखा होगा कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उन्हें आगे चलकर क्या मिला, उनकी जिंदगी में क्या हुआ, और तुम समझ गए होगे कि भगवान सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं और सही वक्त पर सबका हिसाब करते हैं। इसलिए जो तुम्हारे साथ बुरा करें उन्हें माफ करो, उन्हें भगवान पर छोड़ दो और अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। यही भगवान की मेहरबानी में जीने का तरीका है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक और बात जो बहुत जरूरी है, कभी कभी भगवान की ये सुरक्षा बहुत अजीब तरीके से आती है। कभी कभी वो इंसान जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था वो खुद किसी परिस्थिति में फंस जाता है। कभी कभी वो षड्यंत्र जो तुम्हारे खिलाफ रचा गया था वो किसी और वजह से अपने आप टूट जाता है। कभी कभी जो काम तुम्हारे लिए मुश्किल बनाया जा रहा था उसमें अचानक ऐसा मोड़ आता है जो सब बदल देता है, और तुम देखते हो ये सब और चुप रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तुमने नहीं किया, ये भगवान ने किया। यही उनकी मेहरबानी है। और जो इस मेहरबानी को पहचान लेता है वो कभी घमंड नहीं करता, वो कभी बदले की भावना नहीं रखता, वो बस शांत रहता है और उस शांति में भगवान की मेहरबानी और बढ़ती जाती है। भक्तों, तीसरा संकेत, और ये सबसे गहरा, सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जब तुम्हारे भीतर ये एहसास हो कि तुम चाहे कितने भी गिरो, उठने की ताकत हमेशा मिलती है और हर बार गिरने के बाद तुम पहले से ज्यादा मजबूत उठते हो। भक्तों, यह संकेत तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान तुम पर मेहरबान है। सोचो कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार टूटे, कितनी बार लगा कि अब नहीं उठ सकते, पर हर बार उठे, हर बार चले, हर बार आगे बढ़े। ये उठने की ताकत कहां से आई? भक्तों, ये ताकत भगवान ने दी, और वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो तुम पर मेहरबान है। जिस इंसान पर भगवान मेहरबान होते हैं उसे वो गिरने तो देते हैं, क्योंकि गिरना भी जरूरी है, पर उसे वो टूटने नहीं देते। वो हर बार उसे उठाते हैं, हर बार उसे आगे भेजते हैं, हर बार उसे पहले से बेहतर बनाकर वापस खड़ा करते हैं। और यही वो सबसे बड़ी मेहरबानी है जो भगवान किसी पर कर सकते हैं। भक्तों, तीसरे संकेत की गहराई में और जाओ। तुमने कभी सोचा है कि वो इंसान जो आज सबसे मजबूत खड़े हैं, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें आई थी? जो आज सबसे ज्यादा चमक रहे हैं,
वो कभी सबसे ज्यादा अंधेरे में थे, जो आज सबसे ज्यादा ऊपर हैं वो कभी सबसे नीचे थे। ये संयोग नहीं है, ये भगवान की मेहरबानी का नियम है। जिसे वो ऊपर उठाना चाहते हैं उसे पहले नीचे जाने देते हैं, जिसे वो चमकाना चाहते हैं उसे पहले आग में तपाते हैं, जिसे वो मजबूत बनाना चाहते हैं उसे पहले तोड़ते हैं। और ये तोड़ना, ये तपाना, ये नीचे जाना, ये सब भगवान की मेहरबानी का हिस्सा है। इसीलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफें आई हैं तो घमंड करो, क्योंकि ये तकलीफें इस बात का सबूत है कि भगवान तुम्हें बड़ा बनाना चाहते हैं। साधारण इंसान को साधारण परीक्षा मिलती है, जिसे असाधारण बनाना हो उसे असाधारण परीक्षा मिलती है। भक्तों, तीसरे संकेत के बारे में एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भगवान की मेहरबानी होती है तो हर बार गिरने के बाद इंसान केवल उठता नहीं, वो बेहतर उठता है। पहले से समझदार, पहले से गहरा, पहले से ज्यादा धैर्यवान, पहले से ज्यादा करुणावान, पहले से ज्यादा विश्वासी। और ये बेहतर होना, ये हर गिरावट के बाद पहले से अच्छा उठना, यही भगवान की मेहरबानी का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि अगर भगवान की मेहरबानी न होती तो हर गिरावट इंसान को कमजोर बनाती, पर जब भगवान की मेहरबानी होती है तो हर गिरावट इंसान को मजबूत बनाती है। इसलिए अपनी हर गिरावट को गिनो और फिर देखो कि उसके बाद तुम कितना बेहतर उठे। और जब तुम ये गिनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भगवान बहुत पहले से तुम पर मेहरबान है। राधे राधे।